हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। और आज हम जा रहे हैं भागवत कथा में, जो कि सेक्टर 45 चंडीगढ़ में हो रही है। तो चलिए आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें। आगे आगे गाइस हम आए हैं भागवत गीता में, भागवत कथा में आए हैं। अच्छा डेकोरेशन किया गया है हमें। और जो बोले देवकी का पुत्र था वो भगवान कृष्ण है। और वो 11 वर्ष के हो चुके हैं। उन 11 वर्ष के कृष्ण का अब बोले तुम दर्शन करोगे, तुम्हारा राम नाम सत्यसंधि ही हो जाएगा। तो बोले कहाँ रहते हैं? बोले वो रहते हैं कहाँ पर? बोले वृंदावन में। वृंदावन की पावन भूमि में है। वहां पर अपने ज्येष्ठ भ्राता बलदाऊ जी के साथ है। तो कहा बोले किस प्रकार से उसका वध किया जाए? नारद जी कहते वो तुम्हारी गोपानाम स्वजनाम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्योर्भोजपते विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। भगवान की इतनी सुंदर छवि है। उस छवि को देख करके सारे मथुरावासी मूर्छित हो गए। जिसको भी भगवान दिख रहे हैं, एक बार नजर पड़े बस भगवान के सब दीवाने हो गए। पर जैसी जिसकी दृष्टि भगवान को उस मूरत तीन देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना भगवान को उसी भावना के साथ सब देख रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। अपने अग्रज यानी साथ में बलदाऊ जी महाराज भी हैं, उनको भी साथ में लेकर के गए हैं। और मुष्टिक और चाणूर का वध करने के बाद सीधे ही मामा जी के पास पहुंचे और मामा जी का राम नाम सत्य किया। राम नाम सत्य करने के बाद सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के जय जयकार कर रहे हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, कोई गोपाल, कोई कहे तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोपाला गोविंदा गोपाला। कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला।
भगवान की सभी ने जय जयकार की। प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। जिस दिन भगवान हमारे तन की, हमारे धन की और हमारे मन की सेवा लेना बंद कर दे, जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन उस दिन शुरू हो जाए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य दिन। माँ यशोदा कहती है इतना बड़ा दुर्भाग्य किसी का हो सकता है क्या कि भगवान सुंदर कैसे तुम बिन जिए जा रही है। कैसे तुम बिन जिए जा रही है। तुमसे मिलने कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द तुम हो गए हो। श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। ओ याद तेरी सताती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। याद तेरी सताती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, जितना जी चाहे तड़पा लो हमको। तेरी पूजा किए जा रहे हैं, आप क्या जानो वे श्याम सुंदर कैसे तुम बिन जिए जा रही है। आप क्या जानो वे श्याम सुंदर कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो वे श्याम सुंदर। मेरा स्वरूप हो जाएगा। कुछ ही धार्मिक जन बचेंगे और भगवान ने वहां से सीधे द्वारिकापुरी में जाकर के प्रवेश किया। द्वारिकापुरी में निर्माण करते भगवान वहां के बन गए राजा और अब भगवान कहलाने लगे द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की मौके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की। भगवान द्वारिकाधीश बने। भगवान के बड़े भाई का विवाह संपन्न हुआ है रेवत राजा की कन्या रेवती के साथ। और अब भगवान ने भी सोचा कि हमारा भी ब्याह होना चाहिए। तो बोले भगवान ने जब ये सोचा तो दुल्हन कहाँ से आएगी। तो कथा सुनाई है कि दुल्हन कहाँ से आई। बोले दुल्हन तो भीष्मक राजा की कन्या है। जो कन्या गर्भ से तो नहीं है लेकिन कमल के पुष्प से प्रकट हुई है और उस कन्या का पालन पोषण कर रहे हैं। नारद जी ने उसको खूब ज्ञान दिया है और धीरे धीरे वो भगवान कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर के और संकल्प ले लिया मन ही मन कि विवाह करोगे तो कृष्ण से, नहीं तो सारे जीवन कुमारी ही रह जाऊंगी। लेकिन शिशुपाल के साथ इसके भाई रुक्मी ने इसका विवाह तय कर दिया। सगाई भी जबरदस्ती धक्के से कर दी। तो फिर सोचा बोले क्या किया जाए, बहुत रोती है। भाभी से कहा बोले भाभी तुम कुछ करो। अरे पति का रिमोट पत्नी की अपनी तरफ से कुछ जुगाड़ करता लगा। तो क्या करे, बोले देख पत्र लिख, सीधे भगवान को ही बोलते, द्वारिकाधीश को ही बोलते, सारी समस्या का जड़ खत्म हो जाएगी। तो बहुत सुंदर एक पत्र लिखा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम रूपम दृशां दृश्यमता खिलनाथलाभा पय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। 7 श्लोकों में पत्र लिखा। उसमें कहा बोले देखो श्रीमान जी आपके साथ ये मेरे दिल के जुड़ गए तार, और तार ऐसे जुड़े कि आपको देखा नहीं है अभी तक।
बिना देखे ही प्रेम हो गया। बोले बिना देखे कैसे किसी में प्रेम हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है ना, किसी के बारे में सुन सुन कर, है ना। कल सुहाग की बिंदिया लगा दो, कल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, तो बुला के अपने बातों करा लो, तो बुला के अपने बातों करा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सखियों को बुला के विदा तो करा दो, उनको बुला के विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों जोड़ी का जवाब नहीं आज गोदावरी है नदिया, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब कबाड़ी मैया गोरी 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 गोरी, कबाड़ी मैया गोरी 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 गोरी, सामने है नंदगा, ओ सामने है नंदगा, जोड़ी का जवाब नहीं, आज वृंदावनी नंदगा, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कबाड़ी मैया वाली मैया जगावे नंदगा, जगावे नंदगा, जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं, आज दौड़ावे नंदगा, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब